myself Mahak and I am going to teach you entomology. Okay, so let's start. So, can anyone tell me that what is entomology? Okay, let me tell you. अगर आपने कभी भी ऐसे समझना हो ना वर्ड्स को, तो आप क्या करो, इनको डिवाइड कर दो. सो हमारा एंटोमोलॉजी, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लॉजी और एंटोमो. एंटोमो मीन्स इंसेक्ट एंड लॉजी मीन्स स्टडी. सो स्टडी ऑफ द इंसेक्ट्स, ऐसी सब्जेक्ट, ऐसी ब्रांच जिसमें हम किसको स्टडी कर रहे हैं, इंसेक्ट्स को, दैट इज नोन एज एंटोमोलॉजी. ओके, सो नाउ दिस इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में भी पूछा गया. आप अपने पुराने पैटर्न के जो एग्जाम्स हैं उनको देखना कि जो ये वर्ड है इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज. सो आपको याद रखना है ये कौन सी लैंग्वेज का है, ग्रीक वर्ड है. ओके, ग्रीक से. तो आपको इसके लिए मैं ट्रिक बताती हूँ. तो याद रखना कि वर्ड्स विच आर एंडिंग विद लॉजी, ऐसे वर्ड्स किससे डिराइव होते हैं, ग्रीक से. ओके, क्लियर. जैसे आपका पैथोलॉजी है, एंटोमोलॉजी है, ये दोनों किससे हो जाएंगे, ग्रीक से, राइट. और जैसे आपको पता है आपका जो एग्रीकल्चर है वो किससे, बताओ, लेटिन. वेरी गुड, ठीक है. तो ये आपको ट्रिक याद रखनी है. ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही सिंपल है, बच्चा करता नहीं है और वहाँ से मार्क्स आपके खत्म, लूज कर दोगे आप. ठीक है, याद रखना एंटोमोलॉजी क्या कहाँ से है, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, राइट. तो अब हम एंटोमोलॉजी में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, इंसेक्ट की मॉर्फोलॉजी. ओके, सो अच्छा मॉर्फोलॉजी क्या होता है, मॉर्फोलॉजी वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द इंसेक्ट. ओके, अच्छा अब आप मुझे ये बताओ, जब आपने क्लासेस में अपनी बैचलर्स बीएससी के टाइम में एक्सपेरिमेंट्स किए थे, तो आपके टीचर्स ने आपको कुछ कीड़े दिए थे ना, इंसेक्ट्स, वो क्या थे, ग्रास हॉपर मिला होगा मोस्टली सभी को ना. जैसे तब आपको नॉलेज नहीं थी, तब आपको ऐसे ग्रास हॉपर टीचर ने पकड़ा दिया, तो सबसे पहले आपको क्या दिखा उस ग्रास हॉपर का, ऊपर वाली उसकी स्किन दिखी, राइट. तो जो स्किन है उसको हम, जब हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, इंटेग्यूमेंट या फिर एक्सोस्केलेटन. ओके, एक्सो एंडो दो वर्ड्स होते हैं, आप सबको ये इसका डिफरेंस पता होगा. एक्सो होता है आउटर, एंडो होता है इनर. तो एक्सो क्या है, जो बाहर वाली स्केलेटन, जो ढांचा है, स्केलेटन हमारी हड्डियों का पूरा ढांचा होता है ना, उसके जो बाहर कुछ चीज़ है जो क्या कर रही है, बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही है, इट एक्ट एज अ बैरियर. ठीक है, बाहर वाली सराउंडिंग्स से और जो अंदर है उसको सेफ बचा के रखना. ओके, राइट. तो ये मैंने आपको क्या बता दिया, फंक्शन ऑफ योर इंसेक्ट इंटेगुमेंट या फिर एक्सोस्केलेटन. सेम हमारी स्किन का भी यही फंक्शन है. ठीक है, आप ऐसे रिलेट कर सकते हो. सो ओके, सो हम अब क्या पढ़ेंगे, इंसेक्ट के इंटेगुमेंट के बारे में, एक्सोस्केलेटन. ओके, सो कैन एनीवन प्लीज टेल मी कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होती है हमारे इंसेक्ट की जो इंटेगुमेंट है. मैंने एरो से बना दिया ना, 3 पार्ट्स में. 3 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले आता है हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन, फिर हमारे पास आता है हाइपोडर्मिस एंड हमारे पास आता है क्यूटिकल. ठीक है, अब देखो जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये तो इंग्लिश वर्ड है, आप मूवीज देखते होगे है ना. अगर आप इंग्लिश मूवीज देखी हैं कभी, आपने उसमें देखा होगा उनकी बेसमेंट होती है ना, हमारे यहाँ पे कम होती है. बेसमेंट होती है जहाँ पे वो क्या करते हैं, अपनी कार्स वगैरह पार्क करते हैं. ठीक है, सेम. तो बेसमेंट से याद रखना है, बेसमेंट क्या है, बिल्कुल नीचे वाली लेयर, दैट इज नोन एज बेसमेंट. उसके ऊपर कौन सी लेयर होगी, हाइपोडर्मिस. ठीक है, हाइपोडर्मिस को एपिडर्मिस भी बोलते हैं. और उसके ऊपर कौन सी लेयर आ जाएगी, क्यूटिकल. ओके, अब इसको ज़्यादा डिटेल में समझने के लिए हम किससे समझेंगे, ये डायग्राम से. ओके, सो हैव अ लुक एट आवर डायग्राम. सो सबसे पहले क्या आएगा, नीचे बेस है ना, कार पार्क करनी है तो क्या आएगा, बेस. तो सबसे पहले नीचे आ जाएगा हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन. तो ये क्या है, हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन. इसके ऊपर कौन सी मेम्ब्रेन आएगी, वेरी गुड वेरी गुड, कौन सी है ये, शाबाश, एपिडर्मिस. और इसके ऊपर कौन सी लेयर आनी है, क्यूटिकल. ठीक है, अब देखो आपने इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या याद रखना है कि लिविंग कौन सी और नॉन लिविंग लेयर कौन सी है.
तो जो लिविंग मतलब जो जिंदा लेयर है, ठीक है, वो कौन सी है, एपिडर्मिस। ओनली लेयर जो क्या है, लिविंग है। ओके, और ये लिविंग के साथ साथ क्या है, यूनिसेलुलर। यूनि मतलब सिंगल, सेलुलर मतलब सेल, तो मतलब इसमें क्या है, कॉलमनर शेप। ये कॉलमनर शेप होगी ऐसे, ठीक है, कॉलम पता है सबको, कॉलम रोज बनाते हैं हम, ठीक है, कॉलमनर शेप की क्या है, यूनिसेलुलर, मतलब एक सेल में एक ही सिंगल सेल प्रेजेंट है। इज इट क्लियर टू एवरीवन, राइट। इसके ऊपर कौन सी लेयर है, क्यूटिकल, ठीक है। अब देखो जो हमारी क्यूटिकल लेयर है, क्यूटिकल लेयर भी आगे दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। कोई बता सकते हो उसके दो पार्ट्स? ओके, लेट मी टेल यू, दैट इज प्रोक्यूटिकल एंड एपिक्यूटिकल, राइट। जो प्रोक्यूटिकल है इसमें दो पार्ट्स आ जाते हैं, एक्सो एंड एंडोस्केलेटन। अभी मैंने आपको बताया था कि जो एंडोस्केलेटन है वो एंडो मतलब ऐसे याद रख लो आप, ई एन आता है ना, एन से इन, अंदर वाला, ठीक है, तो एंडो अंदर वाली होगी, इसके ऊपर एक्सोस्केलेटन होगी, ठीक है। और एक क्या बची हमारी एपिक्यूटिकल, तो ऊपर वाली कौन सी लेयर हो जाएगी, एपिक्यूटिकल। एक्सो और एंडो कंप्राइजेस ऑफ, मतलब ये मिलके क्या बना रहे हैं आपका, प्रोक्यूटिकल। इज इट क्लियर टू एवरीवन? किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे? ओके, सो ओके, आपको एक बात और मैं यही में बता देती हूँ, हमारे ऊपर क्या होते हैं, जो जैसे लेयर हो गया ना लास्ट वाली, तो इसके ऊपर पे आप देखते हो ना हमारे सीटे, हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीटे। ये क्या होते हैं, हमारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। तो ये कहाँ से, नीचे से ही आते हैं ना, तो ये नीचे से आएंगे तो क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पे हमारे पास टॉर्मोजन सेल होता है, उसके अंदर ट्राइकोजन सेल है, जिससे क्या है, ये सीटे ऐसे करके बाहर निकलते हैं। ओके, ये याद रखना है, ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है बच्चों को कि किसमें से क्या निकल रहा है। तो क्या है, ऐसे हैव अ लुक ओवर हियर, ये टॉर्मोजन सेल है, इसके अंदर एक सॉकेट है जिसके अंदर क्या है, ट्राइकोजन सेल, और इससे ऐसे ऐसे करके सीटे बाहर निकल रहे हैं। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपको जो याद रखनी है, जो ये आप पढ़ रहे हो, जो ये क्यूटिकल है, इसका नेचर कैसा होता है, काइटिनियस नेचर। कौन सा नेचर होता है, काइटिनियस नेचर, मतलब ये किसकी बनी होती है, काइटिन। अब आप पूछोगे कि मैम काइटिन क्या है ना, तो काइटिन क्या है, हमारा नाइट्रोजन पॉलीसेकेराइड है। अच्छा, नाइट्रोजन एवरी एच एंड एवरीवन ऑफ यू नो है ना, नाइट्रोजन में होता है, तो पॉलीसेकेराइड, अगर आपने साइंस बायो पढ़ी है तो आपको पता होगा, पॉलीसेकेराइड, पॉली मीन्स मैनी, सेकेराइड मतलब ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, या फिर कार्बोहाइड्रेट की सिंपलर फॉर्म ग्लूकोज, ठीक है। जब बहुत सारे ग्लूकोज जुड़ के नाइट्रोजन के साथ लग के स्ट्रक्चर बनाएंगे, और इनके साथ क्या होगा, साथ में एसिटाइल ग्लूकोजा अमाइन के रेजिड्यूल स्ट्रक्चर्स भी लगेंगे, तो वो क्या बन जाता है, काइटिन, ठीक है। तो ये एक्सोस्केलेटन कौन सी नेचर की है, काइटिन नेचर की, दैट इज कि एक्सोस्केलेटन है हमारी वो काइटिनियस एक्सोस्केलेटन है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? और आपको याद रखना है, जो हमारी एपिक्यूटिकल है ये कौन सी होती है, नॉन काइटिन, और जो प्रोक्यूटिकल है, देखो जो प्रोक्यूटिकल इतना पार्ट है, तो जो हमारी बची हुई एपिक्यूटिकल है वो इतना पोर्शन है, ठीक है, तो ये ज़्यादा है। हमने क्या बताया मैंने आपको, ये काइटिन है, काइटिनस नेचर है, तो काइटिन इसमें होगा और इसमें नहीं होगा, लेकिन प्रोटीन है जो वो सब में प्रेजेंट होगा, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यही कंफ्यूजन है, इसमें से मोस्टली क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, अब हम इस पे आते हैं। एक तो आपको याद रखना है कि जो आपका ओनली लिविंग एंड यूनिसेलुलर है वो कौन सा है, सेकेंड लेयर, एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस, और आपको ये याद रखना है टॉर्मोजन, ट्राइकोजन उसके अंदर, और वहाँ से क्या निकलते हैं, हमारे सीटे जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। और ये किसकी बनी होती है, काइटिनियस नेचर की। काइटिनियस क्या है, एंड पॉलीमर, नाइट्रोजन का पॉलीमर, एंड एसिटाइल ग्लूकोजामाइन रेजिड्यूज। ओके,
सो लेट मी टेल यू अबाउट द लास्ट थिंग ओवर हियर जब हम इसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, आप में से नागिन सीरियल किस किस ने देखा है? सबको पता होगा ना नागिन सीरियल के बारे में। तो उसमें क्या था, जब आप देखोगे वो बोलती है ना नागिन की, उसने अपनी क्या है चेचड़ी, जो उसके ऊपर वाली स्किन होती है वो उतारनी होती है ना। तो इसमें भी क्या होता है इंसेक्ट्स में, जो ये प्रोसेसेस को क्या बोलते हैं, मोल्टिंग। सो व्हाट इज मोल्टिंग? मोल्टिंग इज शेडिंग और कास्टिंग ऑफ अपर लेयर, ठीक है। शेडिंग या फिर कास्टिंग ऑफ अपर लेयर, जो उसके ऊपर वाली लेयर है उसकी शेडिंग, उसको निकालना, दैट इज कॉल्ड एज मोल्टिंग। और ये दो टाइप की होती है, एपोलाइसिस और एक्टिडाइसिस। ये फर्दर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। इनके हार्मोन्स होते हैं, क्लोजन हार्मोन्स, बर्सिकोन, टैनिंग प्रोवाइड करने के लिए। ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आपको आई गेस आज जितना मैंने पढ़ाया उतना क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको क्या क्या बताया कि जो एंटोमोलॉजी है, सबसे पहले आपको याद रखना है वो ग्रीक वर्ड से है। फिर हमने उसके जो इंटेगुमेंट है ना, ऊपर वाली स्किन वाली लेयर है, वो पढ़ी। 3 पार्ट्स की है, उसमें लिविंग कौन सी है? सेकंड वन, दैट इज एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस। और जो हमारे सीटे हैं वो किससे निकलते हैं? ट्राइकोजन। ट्राइकोजन किसमें प्रेजेंट है? सेल, जिसको बोलते हैं टॉर्मोजन सेल, ठीक है। बच्चों कंफ्यूज होते हैं, मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ, आपको ये याद रखना है। और हमने देख लिया काइटिनियस नेचर की होगी, प्रोक्यूटिकल और एपिक्यूटिकल, 2 पार्ट में डिवाइडेड है। प्रोक्यूटिकल है जो काइटिनियस, एपिक्यूटिकल है वो नॉन काइटिनियस है, लेकिन प्रोटीन दोनों में प्रेजेंट होगा। I hope so. It is clear to all of you. Thank you.